Welcome to MB classes. In this video, we will discuss about the last topic of the chapter life processes, that is excretion. तो excretion क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी से अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट और सॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है. तो इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन एसोसिएटेड होता है, दैट इज़ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिसका मेन काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिफाइन आती है, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन. दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी. दैट मीन्स बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सॉल्ट और वाटर को रेगुलेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन. नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली 4 पार्ट पढ़ेंगे हम: किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. तो किडनीज क्या होती हैं? दैट इज़ पेयर ऑफ बीन शेप्ड पार्ट किडनी. ठीक है, इसमें से क्या बाहर की ओर आती है ट्यूब, दैट इज़ नॉन एज यूरेटर्स. देन कम्स टू urinary bladder, then comes to urethra. ठीक है, तो किडनीज में आपको पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ किडनी है. इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ से मेन काम क्या होता है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट को या एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है ब्लड से. तो एक्सेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है जी. तो सबसे पहले जो ब्लड है वो एंटर करता है किडनी में ताकि उसको फिल्टर किया जा सके. कौन फिल्टर करता है? रीनल आर्टरीज. फिर जो फिल्टर्ड ब्लड होता है उसको रीनल वेन्स जो हैं कलेक्ट करके लेके जाती हैं किडनी के बाहर. तो किडनी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं. तो जैसे ही इसके अंदर ब्लड फिल्टर आउट होता है तो इट विल मूव डाउन विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स. तो यूरेटर्स क्या करते हैं? यूरिन को किडनी में से पास करते हैं. कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक. ठीक है, इसकी ओपनिंग से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में. और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसी अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन होती है तो यूरिथ्रा में से जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में से. तो इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट करेंगे हम. तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? सबसे पहले यूरिन विच इज़ फॉर्म्ड इन द किडनीज पासिस टू यूरेटर्स, देन कम्स टू यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, देन पासिस टू यूरिथ्रा और यहाँ से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो जो यूरिन एक्सक्रीट आउट हुआ है बॉडी से उसका कलर कैसा होता है? क्लियर या स्ट्रॉ कलर का होता है. लेकिन इसका कलर किस वजह से आता है? ड्यू टू पिगमेंट present, that is urochrome. It is very important question. Which pigment is present? Which gives color to the urine? तो कौन सा है? यूरोक्रोम. ठीक है, एडल्ट ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीट करते हैं एवरेज ऑफ यूरिन दैट इज़ 1 to 1.5 लीटर इन 24 आवर्स. तो यहाँ से भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है. एक टर्म होती है मिक्चुरेशन या यूरिनेशन, दैट इज़ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी. तो ये अर्ज जो होती है, सिग्नल जो होता है मिक्चुरेशन का, इट इज़ अराइजेस व्हेन यूरिनरी ब्लैडर कम्स टू हैव 300 to 400 ml यूरिन. तो नेक्स्ट आपका एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन? पर लीटर ऑफ यूरिन में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो वाटर होता है, यूरिया होता है 25 ग्राम, यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, क्रियाटिनिन और बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम. तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. तो नेक्स्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. लेकिन इससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन्स में, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो उसके पार्ट्स पढ़ेंगे हम डायग्राम्स के थ्रू, फिर स्टेप्स बताएंगे. दैट इज स्टेप्स क्या है इसमें? बेसिकली सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, इसलिए नाम हो गया इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन.
दैट मीन्स वो फिल्टर आउट करता है, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स को अलग करता है, ठीक है। फिर ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, देन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ये सारा हम एक डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये नेफ्रॉन का जो डायग्राम है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है आपके पास, ठीक है, इस तरह से जो बना हुआ है, कप शेप बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं। तो ये कप शेप जो है इसको हम बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स है फिल्टरिंग यूनिट्स इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल। तो इन दोनों का मेन काम होता क्या है, बेसिकली फिल्ट्रेशन में हेल्प करना, ठीक है, और इसमें से जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसको रिमूव कर देना, ठीक है जी। तो इसका मेन काम क्या हो गया, फिल्ट्रेशन में हेल्प करना, इसी वजह से इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूब आ रही है इस तरह से जो ऊपर की ओर जा रही है, दैट इज़ नोन एज PCT, दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो PCT है, प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास वाली ट्यूब होती है, इसके सबसे पास वाली, डिस्टल का मतलब जो दूर वाली होगी, ठीक है। प्रॉक्सिमल P से हो गया आगे पास वाली जो ट्यूब होती है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसका मेन काम क्या होता है, इस ट्यूब का मेन काम होता है जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जैसे वाटर, आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इन सबको रीएब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि वो हम यूरिन में पास नहीं कर सकते। तो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं तो इसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। देन कम्स टू दिस ट्यूब, दैट इज़ यू शेप की जो ट्यूब आती है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में दो ट्यूब्स हैं, एक आपके पास ये थिन ट्यूब होती है और एक आपके पास कैसी होती है, थिक ट्यूब होती है जो ऊपर की तरफ जा रही है। नीचे वाली होगी डिसेंडिंग, ठीक है, और ऊपर वाली होगी असेंडिंग। क्लियर। तो ये जो नीचे डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, इट इज़ परमिएबल टू वाटर, दैट मीन्स ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। और जो ऊपर की तरफ जाती है इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। तो अगर इम्परमिएबल है तो ये किसकी रीएब्जॉर्प्शन करेगा, आयंस की, दैट इज़ सोडियम की और क्लोरीन आयंस की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब बारी आती है जो ऊपर की ओर, यानी कि इस यू शेप के बाद फिर से ऐसी टर्न्स आ रही हैं, ठीक है, ये ऐसे टर्न्स आ रही हैं। तो इस टर्न वाली लास्ट वाली ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, DCT, दैट इज़ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये आगे फर्दर सिक्रीशन में हेल्प करेगी, दैट मीन्स कि सिक्रीशन ऑफ आयंस, एसिड्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स। तो वेरिएबल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। यहाँ से तो सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेट के अंदर जो बेसिकली टॉक्सिन पार्टिकल्स हैं वो वापस सिक्रीट हो जाएंगे फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो एट लास्ट ये जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग सिस्टम, यानी कि पहले जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे भी थोड़े अमाउंट का जो वाटर होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ आयंस की भी रीएब्जॉर्प्शन होती है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस। लेकिन कुछ यूरिया जो होता है वो फिल्ट्रेट के अंदर भी चला जाता है, और एट लास्ट जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है वो पास हो जाता है। डिलीवरी ऑफ द यूरिन टू माइनर कैलिक्स। तो यहाँ पे आपके पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स भी हो गए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी कि पहला मालपिगियन ट्यूब्यूल है जिसमें ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है। सेकंड आपके पास PCT था, फिर लूप ऑफ हेनले थी, फिर आई DCT, एंड लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट। और एक हमने इसमें स्टेप्स भी पढ़ लिए। स्टेप्स में क्या क्या पढ़ा हमने, स्टेप्स में पहला वाला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का हो गया, जिसमें फिल्ट्रेशन का काम होता है। सेकेंड हो गया आपके पास रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ये ट्यूब्यूल्स थी ना सारी, तो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसको उसने रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और थर्ड क्या था, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी कि अगर जो प्लाज्मा में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा तो वापस वो फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये दोनों के ऊपर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको बोर्ड में, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एक दो वो हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज़ रेगुलेटेड। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एंटी डायरेटिक हार्मोन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, यूरिन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे अगर ब्लड में वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो एडीएच कम सिक्रीट होगा, कम सिक्रीट होगा तो यूरिन फॉर्मेशन कैसी होगी, ज़्यादा। इसी तरह से अगर वाटर की अमाउंट जो है वो कम है ब्लड में तो एडीएच ज़्यादा होगा, यानी कि दोनों ऑपोजिटली काम करते हैं। एडीएच ज़्यादा होगा तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगी, कम। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्लांट्स के केस में कि व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कि वो प्लांट्स जो हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्लांट में अगर एक्सेस वाटर है तो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, अगर कोई रेस्पिरेटरी गैसेस को उसने एक्सक्रीट आउट करना है, जैसे रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है CO2 और फोटोसिंथेटिक वेस्ट है CO2। ठीक है, तो उसको कैसे एक्सपेल्ड करेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो दो चीज़ें हो गई, एक ट्रांसपीरेशन, एक स्टोमेटा। अब कुछ प्लांट क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेते हैं लीव्स में, बार्क में या अदर पार्ट्स में, तो वो आगे फर्दर शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे जिमीकंद, वो अपने वेस्ट को लीव्स में ही प्रेजेंट रखता है, किस फॉर्म में, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में। और प्लांट्स कुछ पार्ट्स को यानी कि कुछ टॉक्सिन्स को या रेजिन्स, गम्स, टैनिन्स को स्टोर करके भी रखता है अपने कुछ पार्ट्स के अंदर। तो इस तरह से आपके पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है पेपर में कई बार, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस सारा कवर अप होता है। इफ़ यू like these videos then share, like and subscribe. Thank you.